सबसे बड़ी मार्शल सिस्टर ने उपचार दिया अध्याय 311 से लेकर 320 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 311। अध्याय 26 बाय लियान जिंगाजुन का पुनर्जन्म है। 4K। उस तलवार की कृपा ने नानवांग शहर में सभी को झकझोर दिया। यहां तक कि रेत के सैनिक जो चिल्ला रहे थे और शहर की ओर भाग रहे थे, रुक गए। एक संक्षिप्त फ्रीज के बाद जमीन पर मौजूद लोगों ने एक के बाद एक अपना सिर उठाया। उज्ज्वल उद्धरण चिन्ह, सफेद रोशनी, सफेद बारिश, बाय लियान की तलवार के साथ जिसने सम्राट और उसके रथ को निगल लिया। ज्वार बाहर आ गया, लेकिन तेज आंखों वाले लोग बता सकते हैं कि यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। ये है उद्धरण चिन्ह झाओ है या वेंसु और अन्य सभी ने चौड़ी आंखों को देखा। उन्होंने देखा कि सफेद पर्दे के पीछे फैंटम टिमटिमा रहे थे जो घने कोहरे की तरह फड़फड़ा रहे थे। हर उतार चढ़ाव में बेहद गहरा आकर्षण होता है, जैसे कि एक नर्तकी घूंघट में नाचती है, हर किसी के दिलों को हिलाती है। ऊपर और नीचे, धीमा और तेज। एक निश्चित समय पर एक कृषक अचानक बह गया। आउट उद्धरण चिन्ह आह, कोई आश्चर्य नहीं कि वे सभी प्रकार के अजीब कॉल करते हैं। जिस क्षण सफेद धुंध फटी थी, बारिश एक तरह से गिर गई, जो सभी के चेहरे को कवर करती थी। यह एक भारी बारिश है जिसे नानवांग चेंग ने कभी अनुभव नहीं किया है। यह सिर्फ इतना है कि बारिश आए और जल्दी चली गई, बस थोड़ी देर के लिए। बारिश हो गई है, कोहरा साफ हो गया है, और फिर से दिखने वाला रात का आकाश अब नीरस काला नहीं है। आकाश सितारों से भरा है और पूर्णिमा एक डिस्क की तरह है। यहां तक कि जिंगलुवो, जो तारों वाले आकाश के सबसे करीब होने का दावा करता है, इस तरह के रोमांटिक रात के आकाश को नहीं देख सकता है। जैसा कि कहा जाता है, आधी रात में आकाश खुला है और आकाशगंगा मर चुकी है। बेशक सबसे लुभावना चीज तारों वाली रात के नीचे तलवार की आभा है। जिंगयू चित्र स्क्रॉल करता है कि बाय लियान ने इस तलवार के साथ काट दिया, उस रात की तुलना में फीवुडिंग में और भी आश्चर्यजनक गति है। यह एक अंतहीन स्ट्रीमर की तरह है, एक आकाशगंगा की तरह जो तारों वाले आकाश को दो हिस्सों में विभाजित करती है, एक ऐसी दुनिया की तरह जो केवल कल्पना में मौजूद है। झाओ है या शराब के बिना नशे में हो गया। यह एक राजसी शक्ति क्या है? उद्धरण चिन्ह खेत सम्लन चरण में केवल मजबूत के क्षेत्र में ऐसी भयानक शक्ति है। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह भी बस सोच रहा था। 9 दिन ऊपर, बाय लियान वुगो तलवार को क्षैतिज रूप से पकड़े हुए एक निर्वासित अमर की तरह लग रहा था। वह उस जगह पर ठंडी लग रही थी जहां सम्राट अभी खड़ा था। रथ गया, सम्राट भी। बाय लियान को पता था कि सम्राट अभी तक मरा नहीं था और लड़ाई जारी रहेगी। अभी उसका कदम ऊपरी हाथ को जब्त करना था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उसे आगे बढ़ने के लिए जीत का लाभ उठाना पड़ा। सम्राट कुत्ता, मुझे कम मत समझो, बाय लियान धीरे से चिल्लाया। आप 3000 साल पहले से वापस आ गए, और मेरी तलवार भी इस विश्वास को वहन करती है कि 5000 साल तक फैला रहा। उद्धरण चिन्ह वह झूठ नहीं बोल रही थी। याओ गुआनशी 5000 साल पहले एक महान दानव थे। स्पंदन विशेष प्रभावों से भरी इस तलवार के साथ कुछ भी गलत नहीं है, और यह विश्वास कि यह 5000 साल से पीछे है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह सम्राट जो अपने असली शरीर को कुछ भी नहीं से पुनः प्राप्त करता है, एक पल के लिए स्तब्ध होने के बाद हंसी में फट जाता है। हा, मैंने सही अनुमान लगाया। उद्धरण चिन्ह देखो, बाय लियान ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि वह जिंग जून का पुनर्जन्म है। अतुल्य, इस स्टार राजा का आचरण वास्तव में असाधारण है। सम्राट ने अपनी मुस्कान दूर कर दी। वह सम्राट है, और वह एक योद्धा भी है, और यह स्पष्ट है कि बाय लियान उसे उसी तरह से देखता है, क्योंकि उन्होंने बाय लियान के शब्दों और कर्मों से गंभीरता और सम्मान महसूस किया। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की कि वह, एक छोटा सा ज़ियामी जो कभी परी की दुनिया में भी नहीं गया है, एक स्टार राजा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये कितनी संतुष्टिदायक घटना है। यह अच्छा है। फिर हम सभी नाखुशी को भूल जाते हैं और एक बड़ी लड़ाई होती है। सम्राट पर प्रज्वलित लड़ाई की भावना लगभग पदार्थ में संघनित थी, और उसने जिंगयू की स्क्रॉल के सामने एक खुली जगह को जबरन पकड़ लिया जिसे बाय लियान ने काट दिया था। उन्होंने अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, 5000 साल पहले के सीनियर जिंगजुन, इस जूनियर को आने दो और तुमसे सलाह मांगो। उद्धरण चिन्ह बूम, एक झटके के बाद वह जिस रथ पर बैल की तरह बाय लियान की ओर बढ़ रहा था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह वरिष्ठ
बाय लियान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रथ के सामने से आध्यात्मिक शक्ति ने उसे पहले ही मार दिया था। गण बाय लियान ने अपनी तलवार उठाए और आगे बढ़ने का आरोप लगाया। हजारों मील जमे हुए गरज। ये सबसे सरल और सबसे क्रूर सिर से सिर है, जहां प्रकाश और छाया परस्पर जुड़ते हैं, और आंदोलन सैकड़ों मील के धुएं और बादलों को हिला सकते हैं। ये सिर्फ इतना है कि झाओ हैया का ध्यान अब यहां नहीं है। सम्राट की आवाज इतनी तेज थी कि दर्जनों मील दूर के लोग अभी भी इसे सुन सकते थे। साधारण लोग या वे कम ताकत वाले कृषक ये नहीं समझ सकते हैं कि जिंगजुन शब्द का क्या अर्थ है। लेकिन वह कैसे समझ सकता था जो तियानजिमेन से आया था। सामान्यतया अमर के पास 5 ग्रेड होते हैं। भूत अमर, मानव अमर, पृथ्वी अमर, देवता और आकाशीय अमर, जिनके बीच भूत अमर विशेष है, और अमर कृषक जो सामान्य रूप से चढ़ते हैं। उन्हें अमर आभा के बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद सीधे मानव अमर में पदोन्नत किया जाएगा। आकाशीय प्राणियों के शीर्ष पर उन्होंने परी दुनिया के सभी क्षेत्रों में अमर सम्राटों को पार करते हुए एक शानदार तरीका निकाला है। जिंगजुन और तियानजुन दोनों ही अमर स्तर नहीं है, वे सीमित शीर्षक हैं। केवल आकाशीय प्राणी जिन्होंने अपने शरीर में तारों के तरीके को एकीकृत किया है, उन्हें जिंगजुन कहा जा सकता है। जिंगजुन की ताकत सामान्य आकाशीय प्राणियों से कहीं बेहतर है, लेकिन वे अभी भी अमर सम्राटों के दायरे से एक कदम दूर हैं, क्योंकि उनके तरीके अलग हैं। तियानजुन और भी खास है। केवल उन अमर सम्राटों को जिन्होंने कई रास्तों में महारत हासिल की है और धीरे धीरे अपने रास्ते से चले गए हैं, उन्हें तियानजुन कहा जा सकता है। झाओ हैया उस समय गूंगा था। परी बाय लियान 5000 साल पहले जिंगजुन से आई थी। इस तड़क झाओ हैया की दाहिनी मुट्ठी ने उनके बाएं हाथ की हथेली को जोर से मारा। अगर यह सच है, फिर सभी अनुचित चीजों को समझाया नहीं जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 312। झाओ हैया को अचानक एहसास हुआ, बाय लियान की खेती तेजी से बढ़ रही है। वह अपने पिछले जीवन में जिंगजुन थी। बाय लियान अक्सर सफेद चमकती है। वह अपने पिछले जीवन में जिंगजुन थी। बाय लियान का उपनाम बाय है। वह अपने पिछले जीवन में जिंगजुन थी। बाय लियान एक जन्मजात संत होने के नाते। बकवास। क्या वह अपने शरीर में एकीकृत दाव के साथ एक प्राकृतिक संत नहीं हो सकता है? अरे! उद्धरण चिन्ह। झाओ हैया ने अपना सिर हिलाया, उन्होंने अपने विश्वास को मजबूत किया। अन्य बातों के बारे में मत सोचो, वह एक संत नहीं हो सकता है, लेकिन जब तक वह वायु का ध्यानपूर्वक अध्ययन करता है, वह भविष्य में बैमेन के 10 ऋषियों में से एक होगा। सु युवे की प्रतिक्रिया बहुत अधिक उत्साही थी। यद्यपि वह अपने पिछले जीवन में एक आकस्मिक कृषक थी, वांडुजू आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने अक्सर उसके साथ परी की दुनिया के बारे में जानकारी साझा की। जिंग जून, सीनियर सिस्टर पुनर्जन्म वाले जिंग जून उद्धरण चिन्ह। सु यू विचेट। उसने ये भी महसूस किया कि सीनियर सिस्टर बाई के शरीर में आए दुनिया के सितारों का सबसे गर्म तरीका होना चाहिए। उत्साह के बारे में सोचते हुए, उसने दानव के कंधे को पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाया। ये दानव को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहा है। घास। आंतरिक दानव अचानक क्रोधित हो गया, और उसने सु युवेई के कंधे को भी पकड़ लिया, और उन दोनों ने आगे पीछे चुटकी ली जैसे कि वे एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हो। मैं अपने गधे प्रहार। क्या स्टील प्लेट यहां अभिमानी होने की हिम्मत करती है? ध्यान रहे, आजकल के युवा। उद्धरण चिन्ह। वेन सु ने आह भरी। वास्तव में वह बहुत ईर्ष्यालु था। ये बहुत अच्छा होगा अगर उनकी बेटी इतनी हंसमुख थी। संक्षेप में, ये देखते हुए कि बाय लियान पुनर्जन्म वाले स्टार राजा हैं, सब कुछ बेहतर के लिए आगे बढ़ रहा है। ये सहेजा गया है, लिंगायु को बचाया गया है, नानवांगचेन को बचाया गया है। उद्धरण चिन्ह। वेन सु ने अपनी आंखें पोंछ ली। उसे पता चलता है कि अब आराम करने का समय नहीं है। बाय लियान ने पूर्वजों को रोक दिया, लेकिन उन्हें पूर्वजों द्वारा नियंत्रित रेत सैनिकों से निपटना पड़ा। सौभाग्य से, बाय लियान द्वारा पूर्वज की शेष शक्ति को भी प्रतिबंधित किया गया था। वे रेत सैनिक अक्सर थोड़ी देर के बाद रुक जाते हैं, जैसे कि किसी ने टाइम पॉज बटन दबाया हो। ये तब है जब वे वापस लड़ते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेत के सैनिक कितने मजबूत हैं, क्या वे उन्हें वह नहीं करने देते जो वे चाहते हैं जब वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वेन सु ने खड़े होकर अपनी दाहिनी मुट्ठी ऊंची की और चिल्लाया, नानवा गोयंग की आत्मा अमर है, और उसका वेतन पारित किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वह एक अकेले सैनिक की तरह रेत के सैनिकों में भाग गया। उसके पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वह आध्यात्मिक हथियार की शक्ति को उधार ले सकता है, भले ही वह शक्ति उसके शरीर को अलग कर दे। यद्यपि उसके पैरों के नीचे की भूमि जीर्ण शीर्ण हो गई थी, लेकिन यह वह भूमि थी जिसने उसका पोषण किया।
उसके पीछे के लोग भी वे लोग थे जिनकी वह रक्षा करना चाहता था और उसकी रक्षा भी करता था। वह आंकड़ा पीछे से। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ जनरल नान वांगगुओ, जो शहर की दीवार पर खेती करने वालों के साथ लड़ने के लिए अपने अधीनस्थों का नेतृत्व कर रहे थे, अचानक रुक गए। उसकी नजर वेन सू की पीठ पर पड़ी। वह व्यक्ति अजीब लग रहा था, फिर भी परिचित था। क्या यह एक भ्रम है? उद्धरण चिन्ह। जनरल, वे रेत सैनिक फिर से आगे बढ़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके हाथ पर खून से लथपथ एक सैनिक भाग गया। मैं अब और प्रबंधन नहीं कर सकता। जनरल ने अपने लंबे चाकू को पकड़ लिया और चिल्लाया, भाइयों, हमें उन रेत सैनिकों को शहर में नहीं जाने देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मार डालो। उद्धरण चिन्ह। आकाश में लड़ाई वास्तव में अधिक तीव्र है, लेकिन यह जमीन की तुलना में बहुत कम खूनी है। यह मुख्य रूप से है क्योंकि बाइलियान बहुत कठिन है। बूम। फिर से वुगो तलवार झूलने के बाद सम्राट ने जल्दी से बाइलियान से खुद को दूर कर लिया, डूब गया। उस अवधि के दौरान बाइलियान को उससे कम 70 या 80 पंच मिले, और उसके रथ पर 2 या 3 बार चेहरे पर भी चलाया गया। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार ऑपरेशन खेला, लेकिन वास्तव में बाइलियान घायल नहीं हुए थे, और केवल उनके कपड़ों पर कुछ छोटे कट मिले। वरिष्ठ जिंगजुन की उम्मीद के अनुसार। उद्धरण चिन्ह। सम्राट प्रशंसा में हौंफता रहा। वरिष्ठ, आपकी बहन। बाइलियान थोड़ा नाराज था, लेकिन वह अभी भी उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान थी। वह जानती है कि आप चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, डरो मत, बस एक मुस्कान के साथ इसका सामना करें और यह खत्म हो गया है। लेकिन उसकी मुस्कान सिर्फ उसका सुरक्षात्मक रंग है। बाइलियान के हाथ थोड़े सुन्नत थे, और अगर वह इस तरह पिटाई करती रही तो वह मर जाएगी। मेरे पास माता पिता कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह उसकी गलती नहीं है। वह एक 19 वर्षीय लड़की है जो इतने लंबे समय तक 3000 साल की सीनियर के साथ लड़ सकती है, जो पहले से ही बहुत अच्छी है। बाइलियान ने जेड स्लिप ऑफ कम्युनिकेशन को सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण भेजी। इस समय उसके दिल की धड़कन अचानक आधी धड़कन से धीमी हो गई। क्या यह पास नहीं हो सकता? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। खत्म हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि कार्य इनाम इतना अधिक था। यह इसलिए था क्योंकि सिस्टम को यकीन था कि वह अपने माता पिता को नहीं बुला सकती है। यदि एक लैन या यानयू को सफलतापूर्वक यहां बुलाया जा सकता है, तो कार्य इनाम संभवतः नर्म कौशल जोड़ 1 से नर्म कौशल जोड़ 2 में बदल जाएगा। बाइलियान घबरा गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान और भी तेज हो गई। कार्य 1। सम्राट कुत्ता, आज मैं आपके कुत्ते का सिर काट दूंगा। चिल्लाने के बाद सम्राट से लड़ो। पूर्ण इनाम, शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार सन मून वुक्सियांगनेल। कार्य 2। अपना सिर घुमाएं और दौड़ें। पूर्ण इनाम, चिहोंग शांति। मिशन 3। आज मेरे साथ, नानवांग साम्राज्य नष्ट नहीं होगा। पूर्ण इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ 8। फिर 3 चुने। बाइलियान ने एक कदम आगे बढ़ाया और निर्णायक रूप से कहा, मैं एक स्टार राजा का पुनर्जन्म नहीं हूं, लेकिन आज। उद्धरण चिन्ह। हु मानो हवा का झोंका उड़ रहा हो, सम्राट एक पल के लिए जम गया। उन्होंने वाक्य के पहले भाग को स्वचालित रूप से अनदेखा कर दिया। नानवांग साम्राज्य के पूर्व सम्राट के रूप में वह अपने देश को नष्ट करना चाहता था, जबकि बाइलियान, जिनका नानवांग साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं था, वे नानवांग साम्राज्य की रक्षा करना चाहते थे। ये कैसी आत्मा है? इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 313। सम्राट ने महसूस किया कि बाइलियान की दृढ़ आंखों से उनका दिल बहुत आहत हुआ। एक फाड़ दर्द। उसने अपनी इच्छा से उस बुराई का विरोध करने की कोशिश की, भले ही उसकी इच्छा एक लौ की तरह असंगत थी। फिर कुरोशियो ने उसे काटना शुरू कर दिया, और उसका शरीर हिंसक रूप से कांप गया। सकल में सिकुड़ रहे लिंग्यू को भी हिला दिया गया था। बाइलियान के भारी लाभ को देखकर उसने राहत की सांस ली। बाइलियान को लड़ते और पीछे हटते देख उसका दिल उठ गया। बाइलियान को दुविधा में देखकर उसका दिल एक गेंद में दब गया। लेकिन बाइलियान के शब्दों को सुनने के बाद उसने अचानक खुद को जाने दिया। वह समझ नहीं पा रही है। नानवांग देश की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन बाइलियान वहां क्यों खड़ी है? क्या यह उसके लिए है, या नीचे वालों के लिए? लिंग्यू भ्रमित था, उसने केवल अंतहीन शून्यता महसूस की। अगर वह कुछ नहीं कर सकती, तो वह किस लिए जी रही है? बाइलियान ने सम्राट से फिर लड़ाई की, लेकिन सभी का मूड बदल गया है। कचरा, ये कचरा। उद्धरण चिन्ह। वेदी के नीचे ताओहुई ने बेसब्री से पत्थर की गोली को उसके बगल में मार दिया। उसके पास पर्याप्त है। यह इस समय था कि सम्राट अभी भी बुरे विचारों का विरोध करने की कोशिश कर रहा था।
शरीर के बिना यह सम्राट वास्तव में अविश्वसनीय था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सम्राट मर जाएगा। जाहिर है केवल एक कदम दूर। ये सभी बाय लियान की गलती है। ताओहुई बाय लियान की खेती के आधार को वेश्यालय में फेंकने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हम बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने अपने बगल में खड़े बुरे विचारों के बारे में कहा, चलो एक साथ चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन बोलने से पहले उसने बुरे विचारों से अपना सिर हिलाया। नंबर, मैं तुम्हें चोद सकता हूं। बाय लियान जिंग जून का पुनर्जन्म है, इसलिए उसके शरीर में कई भयावह तरीके छिपे होने चाहिए। वह सिर्फ एक दुष्ट विचार है और उसका कोई शरीर नहीं है। अगर बाय लियान उसे पकड़ लेती है तो उसे भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। बुराई ने सोचा, आप जाते हैं, मैं यहाँ लिंग्यू देखूंगा और जब समय आएगा मैं लिंग्यू को वापस पकड़ लूंगा। एक बार समारोह पूरा हो जाने के बाद 10 बिलियन हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हारे चाचा के पास जाऊंगा। ताओ हुआई को भी हतोत्साहित किया गया था। ये जाना असंभव है और यह असंभव नहीं है, वह सिर्फ यह महसूस करता है कि भविष्य उदास है। कैसे करें? इस समय बुरी सोच ने अचानक एक शानदार योजना को जन्म दिया। चूंकि सामने और पीछे अगम्य है, इसलिए बगल में क्यों नहीं जाते? ईविल ने मुस्कुराते हुए सोचा और कहा, बाय लियान अपनी जूनियर बहन को बहुत महत्व देती है। उद्धरण चिन्ह। तोहुई ने सिर हिलाया। फिर, मैं समझता हूं। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। बुराई ने सोचा कि खड़े हो जाओ और कहा, मैं जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। वह बाय लियान से डरती थी, लेकिन उसने केवल सु युवेई पर ध्यान नहीं दिया। नींव निर्माण का शिखर। चलो, वह बहुत कमजोर है। यह 8 साल के बच्चे से अलग नहीं है, बस इसे नीचे धकेले। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। ताओ हुआई ने तुरंत जवाब दिया। इस तरह के बुरे विचारों को करने देना अधिक उचित है। ऐसा नहीं है कि बुरे विचार उससे अधिक शक्तिशाली हैं, मुख्य बात यह है कि बुरे विचार लोगों के दिलों में हेरफेर कर सकते हैं। वह सु युवेई को पकड़ने में सक्षम था, लेकिन उसके बुरे विचार सु युवेई पर कब्जा कर सकते थे और साथ ही उसे बुराई का लालच दे सकते थे, जिससे वह दानव का गुलाम बन गया। सु युवेई को इस तरह देखकर वह व्यर्थ होने से डरती नहीं है। जब एक मास्टर लड़ता है तो घबराहट का एक क्षण परिणाम तय करने के लिए पर्याप्त होता है। दुष्ट विचार वेदी से उड़ गए। वह वन पॉइजन पल के टुकड़ों में शेष बुरे विचार हैं। असीमित क्षमता वाले शरीर को प्राप्त करने के लिए उसने और ताओहुई ने इतने लंबे समय तक एक साथ योजना बनाई है। 10 साल से अधिक समय से, वह 10 साल से अधिक समय से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही है। उसे बाय लियान को अपनी योजना में गड़बड़ नहीं करने देना चाहिए। एक क्षण बाद, नानवांग शहर में एक छोटी सी गली में, ईविल नियान ने सु युवेई को पाया जो बच्चों के पीछे हटने के एक समूह को कवर कर रहा था। मैं आपको बाय लियान के सामने बदसूरत दिखना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। वुश। बुरे विचार हवा के झोंके की तरह सु युवेई की ओर बढ़ गए। अध्याय 27। बाय लियान, तुम मेरे खिलाफ साजिश करो। 3.5 के। चलते समय एक बहती नाक के साथ एक बच्चे को लेने के लिए पहुंचने के बाद सु युवेई को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत था। हवा के झोंके की तरह अचानक उसके सिर पर उड़ गया, उसकी पोशाक फूल गई। रास्ते से हट जाओ। उद्धरण चिन्ह। सु आपने सॉफ्ट ड्रिंक दिया। अचानक उसकी आंखें काली हो गईं। नहीं, वह प्रेत पलक झपकते ही फिर से नीला हो गया। लेकिन अब ऐसे मनुष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं है। सु युवेई बेहद चिंतित थे। बेकार, यहां तक कि अगर वह चिल्लाया, उन बच्चों की क्षमताओं के साथ पहली जगह में बचना असंभव था। अगर यहां लड़ाई होती है तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। दौड़, शायद वह बच सकती है, लेकिन वे बच्चे निश्चित रूप से यहां मर जाएंगे। वह सीनियर सिस्टर बाय की सीनियर बहन है, वह और सीनियर सिस्टर बाय उसी मूल से आती है, और एक दिन उनके शरीर पर सीनियर सिस्टर बाय का खून होगा, और वह सीनियर सिस्टर बाय को अपमानित करने के लिए कभी कुछ नहीं करेगी। चलो इसका सामना करते हैं। सु युवे ने जल्दी से बाय लियान को बाहर निकाला और उसे 1.0 वूगो स्वॉर्ड सौंप दिया। न गंदगी, न गंदगी, न गंदगी दिल में। सु युवेई की आंखें जल गईं। सीनियर सिस्टर बाय की गर्मजोशी महसूस करने के बाद उसे उस भावना से प्यार हो गया। पहले उसकी तलवार को प्रतिशोध और हत्या के लिए मिटा दिया गया था, लेकिन अब उसकी तलवार सुरक्षा के लिए मिटा दी गई है। वह इस कठिन जीवन की रक्षा करना चाहती है और वरिष्ठ बहन बाय के बारे में भी सब कुछ सुरक्षित रखती है। ट्रेस के बिना बर्फ फैलाना। उद्धरण चिन्ह। जियांग गुआंग ने गोली मार दी। सु युवेई सीधे हवा में कूद गया। वह रंग बदलने वाले प्रेत को यहां उतरने से रोकना चाहती थी।
अच्छा आदमी है, तुम यहाँ पर चार्ज करने की हिम्मत करो। सु युवे के शरीर से हत्या के इरादे ने बुरे विचारों को और भी अधिक उत्तेजित किया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 314। विरोध करना अच्छा है, वो प्रतिरोध के इस तरह के नाटक को पसंद करती है। दुष्ट विचार विकृत रूप से हंसे, आप जितने अधिक चमकदार होंगे, मैं उतना ही उत्साहित होऊंगा जब मैं आपको अलग कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सु युवे के साथ संपर्क बनाने से पहले उसकी तरफ से एक और भाला प्रकाश शॉट। बेशर्म पागल। उद्धरण चिन्ह। ये झाओ हया से गुस्सा चिल्ला रहा था। झाओ हया वास्तव में घबरा गया। वह स्थान जहां वह वास्तव में सु युवे से बहुत दूर नहीं है, आमतौर पर वह किसी भी समय सु युवे का समर्थन कर सकता है। लेकिन वह प्रेत सांस छुपाने में बहुत अच्छा है और उसकी गति बहुत तेज है, बस एक फ्लैश की तरह। ही। उद्धरण चिन्ह। जिस समय वह बंदूक की रोशनी से गुजरा, उस समय बुराई ने उसके सिर को मोड़ दिया और झाओ हया पर गहरी नजर डाली। मेरा दुर्भावनापूर्ण चेहरा याद रखें। जब मैं सु युवे के शरीर से बाहर निकलता हूं, तो मैं आप सभी को मार डालूंगा। जाओ जाओ जाओ। दुष्ट विचार मुस्कुराए और वुगो तलवार में टकरा गए। क्लैटर। काली रोशनी एक उग्र ज्वार की तरह फैल गई। झाओ हया को पलक झपकते ही डूब गया। खत्म हो गया। उन्होंने उस चेहरे से सबसे शुद्ध हत्या के इरादे को पढ़ा। बाय लियान ने आकाश में सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। न केवल वह मदद नहीं कर सकता था, वह बाय लियान की जूनियर बहन की रक्षा भी नहीं कर सकता था। ऐसे बेकार आदमी का क्या फायदा। झाओ हया ने खाली जमीन पर घुटने टेक दिए। ताकत के बिना कोई किसी के दिल में विश्वास की रक्षा नहीं कर सकता है, और ताकत के बिना कोई भी न्याय का भागीदार नहीं हो सकता है। उन्होंने सु युवेई को देखा, जो मध्य हवा में निलंबित थे, गतिहीन थे, और उन्हें लगा कि उनका दिल आधा मर चुका है। ऐसा क्यों हो गया? दुष्ट विचार भी इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। उस समय वो सु युवेई से केवल 1 इंच दूर थी। हा। उद्धरण चिन्ह। वह उड़ते हुए तीर की तरह हंसा। ये देखते हुए कि वह एक बार में सु युवेई की चेतना के समुद्र में दौड़ने वाली थी, एक अदृश्य खींचने वाली ताकत ने अचानक उस पर कार्रवाई की। चाहे उसने कितना भी विरोध किया हो, वह अभी भी थोड़ा विचलित है। ये दुनिया। उद्धरण चिन्ह। दुष्ट विचारों ने चारों ओर देखा। उसे केवल अंधेरा महसूस हुआ, और इसने उसे बहुत असहज कर दिया। एक सामान्य व्यक्ति की चेतना का समुद्र इतना काला नहीं होगा, जब तक कि वह ऐसा व्यक्ति न हो जो किसी दानव द्वारा भस्म होने वाला हो। अतुल्य। क्या ऐसा हो सकता है कि बाय लियान की जूनियर बहन राक्षसों से फंस गई हो? इस तरह, क्या वह सु युवेई को थोड़े से बल के साथ बुराई में नहीं डाल पाएगी? यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। काले रंग में सु युवे देखने के बाद आइनियन ने अपने चेहरे पर एक हार्दिक मुस्कान दिखाई। चलो शुरू करते हैं। वह सु युवेई को इच्छा के गुलाम में बदलना चाहती है, और फिर सु युवेई को खतरे की परवाह किए बिना सार्वजनिक रूप से बाय लियान के साथ फ्लर्ट करना चाहिए। इस दृश्य को देखने के बाद बाय लियान की मानसिकता निश्चित रूप से फट जाएगी। अगर उसे कोई मौका मिलता है, तो वह लिंग यू का शरीर भी नहीं चाहती है, लेकिन सीधे बाय लियान को हटा दे। ईविल ने सोचा कि इस समय आगे बढ़ गया कि सु युवे ने अचानक बात की। दुष्ट विचार। उद्धरण चिन्ह। ओह। ईविल नियान स्तब्ध था। दिलचस्प बात यह है कि वह मुस्कुराया। आप वास्तव में जानते हैं कि मैं ईविल नियान हूं, आपने बहुत कुछ देखा है। उद्धरण चिन्ह। स्वीकार किया। उसके दिल में दानव ने एक गहरी सांस ली, और उसकी सपाट छाती इस समय गुस्से से उभरी। यहां तक कि अगर वह अपने बुरे विचारों को स्वीकार नहीं करती है, तो वह उस दुर्गंध को स्वीकार नहीं करती है। ये दुष्ट विचार निश्चित रूप से वान जहर पल से आया था। वह नहीं जानती थी कि क्या चल रहा है, लेकिन उसे अभी भी उस दर्द को स्पष्ट रूप से याद है जब उसकी छाती को बुरे विचारों के साथ तलवार से छेदा गया था। ये गर्म है, ये दर्द होता है, और यह सामंजस्य नहीं है। पिछली बार जब वह बदला लेने में विफल रही, तो ये सीनियर सिस्टर बाई थी जो उस बुरे विचार को कुचलने के लिए पृथ्वी पर आई थी। लेकिन ये समय अलग है, उसकी ताकत मजबूत हो गई है, लेकिन ये बुरा विचार कमजोर हो गया है, और वान पॉइजन पल उसका ग्रह क्षेत्र है। कहने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। आंतरिक दानव ने प्रज्वलित किया, और वह तुरंत एक तामसिक लो आत्मा में बदल गया। सु युवेई की तलवार बदला लेने के लिए नहीं झूलती है, लेकिन उसकी तलवार अलग है, वह जैसा कहती है उसे मार देती है। अंतहीन काली लपटों में वह बुरे विचारों के पक्ष में भाग गई। आप। उद्धरण चिन्ह। रुको। दुष्ट विचार जम गए। ये स्क्रिप्ट गलत है। क्या सु युवेई उसे देखने के बाद भाग नहीं जाना चाहिए? बूम। दिल के दानव ने अचानक अपनी मुट्ठी घुमा ली, और इस मुट्ठी ने बुरी सोच को सिर पर मजबूती से मारा। दुष्ट विचार गुस्से में उड़ गए।
छोटी बारात ने वास्तव में आपकी दादी का विरोध करने की हिम्मत की। मेरी बूढ़ी औरत से मरो। उद्धरण चिन्ह। दिल के दानव ने वान पॉइजन पल में मुक्त जहर गैस से गाड़ी एक तलवार खींची और उसे ईविल नियान के शरीर में मार दिया। आह, वान जहर पल में तीखी चीखें गूंजती हैं। छुरा बुराई का शरीर तुरंत थक गया, जैसे कि दोषी ठहराया गया हो। कुछ गलत है। उसके दिल में डर था और वह यहां विरोध नहीं कर सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वह इसके बारे में सोच पाती, शिन मो ने तलवार निकाली और उसे जबरदस्ती घुमाया। पिच ब्लैक ब्लेड ने ईविल थॉट्स की गर्दन को ब्रश किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। थप्पड़। थोड़ी देरी के बाद दुष्ट सिर जमीन पर लुढ़क गया। हृदय दानव के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, केवल हत्या का इरादा था। वसंत जैसे दोस्तों के लिए गर्म होना सु युवे का काम है, और वह जो जिम्मेदार है वह गंभीर सर्दियों की तरह दुश्मनों के प्रति क्रूर और निर्दयी होना है। सु युवे की रात में आपका स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। दिल का दानव ईविल नियान के करीब चला गया और ठंडी आवाज में कहा। बोलना समाप्त कर दिया। उसके हाथ में तलवार हजारों काले धागों में बदल गई, एक के बाद एक बुरे विचारों के शरीर में छेद हो गया। मैं बुरे विचारों को समझता हूं। यहां वान जहर पल है। जाहिर है कि वह वान पॉइजन पल के मुख्य शरीर से भागने में सफल रही। सु युवेई के हाथों में वान पॉइजन पल क्यों है? उसका अभिमान डरावनी हो गया। एक जाल, यह बायलियान द्वारा जानबूझकर छोड़ा गया जाल होना चाहिए। वह लापरवाह है। जो दुष्ट विचार चलाना चाहता था, वह पलट गई। वो चल नहीं सकती थी। अगर वह नहीं चल सकती थी, तो मुश्किल से क्रॉल करे। लेकिन यहां तक कि चढ़ाई भी एक लग्जरी बन गई है। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 315। आंतरिक दानव की छुरा घोंपने के साथ उसके शरीर में अधिक से अधिक विषाक्त पदार्थ जमा हो गए। जब विष एक निश्चित मात्रा में जमा होता है तो संक्षारक बल अचानक फट जाता है। यह एक भयानक शक्ति है जो देवताओं को भी डर है। आह! उद्धरण चिन्ह। दुष्ट विचार फिर चिल्लाया। उसे लगा कि उसका शरीर घुल रहा है। वो मर नहीं सकती, वो मरना नहीं चाहती, उसे अभी तक राजा की शक्ति नहीं मिली है। लेकिन उसकी दहाड़ काली आग को जलाने से नहीं रोक सकी और थोड़ी देर बाद वान पॉइजन पल शांत हो गया। दिल के दानव की थोड़ी सी छाती सामान्य हो गई। वह एक शब्द कहे बिना जहां वह थी खड़ी थी। फिर दानव ने अपना सिर झुका लिया। अगर सीनियर सिस्टर बाई ने उसे इतना भयंकर देखा तो क्या वह उससे नफरत करेगी? बाहर की दुनिया। दर्जनों सांसें बीत चुकी हैं। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। सु युवेई ने उस राक्षस को अनजाने में देखा जो अचानक उसके बगल में दिखाई दिया। वह जो काले कपड़े पहने थी, उसके शरीर पर एक बेहोश हत्या का इरादा था। दानव ने उदासीनता से कहा, यह एक बुरा विचार है। उद्धरण चिन्ह। अभी अभी। उद्धरण चिन्ह। दानव ने सिर हिलाया। ये वान जहर पल के टुकड़ों में शेष बुरे विचार होने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक नीली गेंद रखी, जो कुछ हद तक वान पॉइजन पल के समान थी। सु युवे चुपचाप अवाक थे। टुकड़े का अंतिम टुकड़ा इतनी आसानी से प्राप्त किया गया था। बहुत बहुत आसान। उद्धरण चिन्ह। उसका सिर थोड़ा चक्कर में है। दानव ने अपने गालों को दबा दिया। आराम करें। आप हो, यदि यह मेरे लिए नहीं होता तो आप अभी उसके द्वारा नियंत्रित होते। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। सु युवे ने जल्दबाजी में कहा, धन्यवाद। क्या मैं आपको धन्यवाद नहीं दे सकता? हम स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति हैं, हमें इतना स्पष्ट रूप से अलग क्यों होना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। आह! उद्धरण चिन्ह। दानव ने छलनी कर दिया। कुछ चीजों को अभी भी विभाजित करना है। महत्वपूर्ण क्षण में आप अकेले आपको सभी लाभ नहीं दे सकते, वह ये भी चाहती है। सु युवे चुपचाप उतरा। टिक की आवाज ने झाओ हैया का ध्यान आकर्षित किया। क्या सु युवे ठीक है? उसने अपना मुंह थोड़ा खोल दिया। इस समय उसके कान में एक नर्म कॉल सुनाई दी, बिग ब्रदर। उद्धरण चिन्ह। झाओ हैया जल्दी से दूर हो गया। उसकी आंखों के सामने जो दिखाई दिया, वह उस बच्चे से मिला जब उसने दिन में पिल्ला को बचाया था, और पिल्ला भी था। युवा लड़के ने उत्सुकता से पूछा, भाई, क्या तुम ठीक हो? मेरे पास कोई दवा नहीं है, केवल ये। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की थी, उन्होंने अपने हाथों को बंद कर दिया। उसके हाथ की हथेली में एक कैंडी थी जो टुकड़ों में लिपटे हुए कागज में लिपटी थी। वो पिल्ला भी झाओ हैया के पक्ष में चला गया, अपनी जीभ बाहर चिपका और अपने हाथ को हल्के से चाट रहा था। फिसलन और फिसलन, लेकिन गर्म। झाओ हैया को नहीं पता कि इस भावना का वर्णन कैसे किया जाए। उसने सिर्फ अपने दिल की चिकोटी महसूस की। ये चल रहा है।
झाओ हैया ने अवचेतन रूप से बच्चे से कैंडी ली और उसे अपने मुंह में भर लिया। मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। युवा लड़के ने धीमी आवाज में पूछा, बड़ा भाई, इसका स्वाद कैसा है? उद्धरण चिन्ह। झाओ हैया के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। ये बहुत प्यारी है, ये सबसे प्यारी कैंडी है जिसे मैंने कभी खाया है। उद्धरण चिन्ह। उसने जोर से सिर हिलाया। बच्चा खुशी से हंसा। जब सू यूवेई जल्दी से चला गया, झाओ हैया ने आह भरी। मैं अंत में समझता हूँ कि परी बाइलियान इतनी खुशी से मुस्कुराती है जब वह दूसरों की मदद करती है। उद्धरण चिन्ह। वह संत का दिल है। झाओ हैया ने अपनी कलाई पर ऑर्थोग्राफिक लेखन को मिटा दिया और नोटबुक को फाड़ दिया जो उसने अभी खरोंच किया था। सू यूवेई ने उसे खाली देखा। अजीब तरह से उसने महसूस किया कि झाओ हैया अलग था। उस समय से जब बुरे विचार सू यूवेई के शरीर में चले गए, ताओ हुआई उत्सुकता से घूम रहे थे। ये ठीक क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने इस वाक्य को 1 दर्जन बार कहा है। इसके बारे में सोचते हुए उसने अचानक अपना सिर उठाया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। आकाश में बाइलियान के साथ आगे पीछे लड़ रहे सम्राट अचानक रुक गए। ताली ताली। सम्राट को बाइलियान से कई बार मिले लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ताओ हुआई का चेहरा काफी बदल गया। समस्या होती है। वह तुरंत इसे समझने के लिए शांत हो गया, केवल यह महसूस करने के लिए कि सम्राट ने बुरे विचारों से काट दिया था। बुरे विचारों के लिए खुद से ऐसा करना असंभव है। फिर केवल एक ही संभावना है, बुरे विचार मर चुके हैं। ये कैसे संभव है? वान पॉइजन पल के बुरे विचार अचानक रक्षाहीन सू यूवेई के शरीर में चले गए और किसी भी लहर को हिलाए बिना गायब हो गए। ताओ हुआई जगह में जम गया। यह इस तरह नहीं होना चाहिए। सू यूवेई की ताकत इतनी मजबूत नहीं है। झाओ हैया इसे या तो नहीं कर सकते हैं, केवल वही जो ये कर सकता है वह है बाइलियान। इस समय ताओ हुआई की आंखें अचानक डर से चमक गईं। वह मिल जाता है। बाइलियान, आप मेरे खिलाफ साजिश करते हैं। उद्धरण चिन्ह। वेदी के नीचे से एक दहाड़ फट गई और उस आवाज को अनगिनत नकारात्मक भावनाओं के साथ मिलाया गया। आक्रोश है, भय है, दर्द है, निराशा है। नानवांग सिटी के पास के लोग इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। बाइलियान, जो मार्शल पुण्य के बिना सम्राट की सख्ती से पिटाई कर रहे थे, ने भी विराम दिया। क्या है कि ताओहुई पागल हो रही है? ताओहुई वास्तव में पागल हो रहा था। वह रोया और हंसा। वह बहुत बेवकूफ है। बाइलियान की बुद्धि के साथ वह बाहर जूनियर सिस्टर के लिए इतनी बड़ी शुरुआत कैसे छोड़ सकती है? गणना, ये सब गणना है। ये हास्यास्पद है कि उसने किसी भी बुरे विचार को नहीं देखा। अब जब बाइलियान की योजनाओं में बुरे विचारों की मृत्यु हो गई है, तो सम्राट थोड़े समय में पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, और वह पहले ही एक मृत अंत में प्रवेश कर चुका है। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 316। बाइलियान, आप बहुत क्रूर हैं। उद्धरण चिन्ह। किस तरह के प्राकृतिक संत, किस तरह के स्टार राजा ने पुनर्जन्म लिया? ताओहुई मुड़ गया। उसने सम्राट से सब कुछ जीतने के लिए 10 साल से अधिक समय तक इंतजार किया था, लेकिन बाइलियान ने बाहर आते ही सब कुछ नष्ट कर दिया। चूंकि उसने जो मांगा वह नहीं मिला, तो वह भी यह सब नष्ट करने के लिए आया था। ताओ हुआई ने असीम घृणा के साथ वेदी के नीचे से उड़ान भरी। सम्राट, जिसे बाइलियान की निरंतर गंभीर तलवार से पीटा गया था, को ताओहुई की दहाड़ सुनने के बाद एहसास हुआ। समझा, जिन बुरे विचारों ने उन्हें 10 साल से अधिक समय तक परेशान किया और उन्हें असहाय बना दिया, उन्हें बाइलियान की चाल से समाप्त कर दिया गया। इस तरह का दिल, ये क्षमता, जिंगजुन के पुनर्जन्म के योग्य है और एक वरिष्ठ होने के योग्य है। मैंने आपको सही पढ़ा, बाइलियान। मैं आपको सबसे मजबूत कहना चाहूंगा। अध्याय 28। अब मैं आपकी रक्षा करूंगा। 3.5 के भूत। बाइलियान रुक गई। जब मैं इतना अच्छा हूं तो मैं लोगों के खिलाफ कैसे साजिश कर सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। वह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक साधारण 19 वर्षीय लड़की है। हर दिन अपनी जूनियर बहन की देखभाल करना पहले से ही बहुत मुश्किल है, इसलिए उसके पास इस और उसकी गणना करने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं है। बाइलियान हैरान थी। वह सिर्फ ये सोचती है कि राक्षस संप्रदाय, राक्षस ताओहुई कुछ भी नहीं है। न केवल वह पूरी तरह से अंधेरा है, बल्कि वह ये भी सोचती है कि दुनिया में हर कोई उसके जैसा ही अंधेरा है। गुस्से में बाइलियान ने वुगो तलवार के साथ आवाज के स्रोत का लक्ष्य रखा। वेदी। बाइलियान को लग सकता था कि वहां से कुछ निकल रहा है। एक सांस, 2 सांसें,
जमीन से एक सुस्त दहाड़ आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने देखा कि पत्थर की वेदी ने अचानक एक गहरी दरार खोली और फिर असीम काली गैस की गेंदों को दरार से बाहर निकाल दिया। हवा का द्रव्यमान इतना मोटा था कि यह नदी पर वापस जाने वाले ज्वार की तरह था, जो पूरे शाही शहर को एक पल में पूरा कर देता था। तारों वाली रात गायब हो गई। इस घनी स्याही जैसी रात ने सभी को अवगत कराया कि कुछ गलत था। हा हा हा। अचानक पागल हंसी सभी दिशाओं से आई थी। बाय लियान बता सकते हैं कि यह ताओहुई की आवाज थी। उसने ताओहुई की आकृति को खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सामने जो दिखाई दिया वह एक तावरन था। गलत। बाय लियान ने करीब से देखा। वास्तव में यह सिर्फ एक धर्म शरीर था जो तीखे हाथों और पैरों के साथ और एक बहुत ही अनोखी उपस्थिति के साथ एक टोरेन की तरह दिखता था। ताओहुई का असली शरीर कहाँ है? जब बाय लियान हैरान थी, तोरेन धर्म बॉडी ने अपनी लाल रंग की आंखें खोली और उसे घूर कर देखा। उन आंखों में केवल एक चीज बची थी, जो एक हिंसक सांस थी। अच्छा आदमी। बाय लियान को बुरा लगा। एक सम्राट उसे दबा सकता है और उसे हरा सकता है, लेकिन अगर एक और ताओहुई आता है तो उसे चारों ओर घूमना और भागना पड़ता है। वह बहुत मुश्किल है। ताओ हुआई के धर्म शरीर ने मुस्कुराते हुए कहा, चकली के साथ, बाय लियान, शायद मैं आपके सामने एक तुच्छ धूल हूं, पुनर्जन्म स्टार राजा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान तुरंत क्रोधित हो गए। मैं तुम्हें चोद सकता हूं। कुत्ते के सम्राट के लिए अफवाह फैलाने के लिए ये सब ठीक है, लेकिन आप इसमें शामिल होने के लिए बाहर आए। मैं सम्राट को हरा नहीं सकता और मैं तुम्हें काट नहीं सकता। मैं इसे फिर से दोहराऊंगा। बाय लियान चिल्लाया, मैं स्टार नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह ताओहुई द्वारा अपने शब्दों के माध्यम से आधे रास्ते में बाधित हो गई थी। वास्तव में किसी ने बाय लियान के स्पष्टीकरण को नहीं सुना। सभी का ध्यान ताओहुई द्वारा अंधेरे से चलने से आकर्षित हुआ। मैंने सुना है कि ताओहुई कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे नीचे देखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे खलनायक कहते हैं। वैसे भी मैंने कभी भी एक अच्छा इंसान होने के बारे में नहीं सोचा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपनी मुट्ठी बांध ली। डिश बैकवोट क्यू। ताओहुई ने खुद से कहा, बाय लियान, जनशक्ति की अपनी सीमा है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप एक स्टार राजा हुआ करते थे जो परी जगत में बड़े पैमाने पर भागता था, लेकिन ये सब अतीत में था। यदि आप एक परी नहीं बन जाते हैं, तो आप इस दुनिया में समग्र स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। इस समय ताओहुई की आवाज बेहद दृढ़ हो गई। उन्होंने लिंग्यू पर एक गहरी नजर डाली, जो जमीन पर था, जिसने छोटी लड़की को इतना डरा दिया कि वह अपने सिर को अपनी बाहों में लेकर झुक गई। आह, बेवकूफ औरत। ताओ हुआई दूर देखा। एक बुरे आदमी का अपना सपना भी हो सकता है, और उसका सपना हर कीमत पर दीर्घायु का पीछा करना है। लेकिन अब उनका सपना बाय लियान ने चकनाचूर कर दिया था। दीर्घायु। बाय लियान की कोई योजना नहीं है, क्योंकि वह ईविल थॉट को मार सकती है। उसने उसे मारने का एक तरीका तैयार किया होगा। वह भोर तक जीवित नहीं रहेगा। ताओहुई को लगा जैसे वह पागल हो रही है। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से पागल हो जाए, वह हर किसी को अपने साथ पागल करना चाहता है। व्यर्थ में। ताओहुई धर्म शरीर का चेहरा भी जल्दी से विकृत हो गया। मुझे पता है कि मैं आज नहीं जीऊंगा, लेकिन आज, भले ही मैं मर जाऊं, मैं आप सभी को अंतहीन दर्द महसूस करने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। यह एक शुरुआत है। अगले ही पल ताओहुई के शरीर पर अचानक एक काली लौ प्रज्वलित हो गई। उसने अपना मुंह खोला, जैसे कि मौत में प्रवेश करना। हेट इन डिवाइन फ्लेम। उद्धरण चिन्ह। ध्वनि एक गोली की तरह दूरी में विस्फोट हो गया। मोटी काली रात के आकाश में काले कीचड़ की गेंदें अचानक नीचे गिर गईं। कुछ कीचड़ वांगचेंग में गिर गया, और कुछ नीचे नानवांग शहर की ओर गिर गए। यहां तक कि वांगचेंग के आसपास की संरचनाएं भी इसे रोक नहीं सकी। सम्राट की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वह मिल जाता है। जिस क्षण से ताओहुई खड़ी हुई, उसने कभी बाय लियान से लड़ने के बारे में नहीं सोचा। वह खुद को जलाना चाहती थी और पूरे नानवांग शहर को उसके साथ दफन कर दिया। ऐसा शातिर दिमाग। सम्राट ने कड़ा संघर्ष किया। वह अभी भी नहीं चल सका। यद्यपि दुष्ट विचार मर चुका है, लेकिन दुष्ट विचार द्वारा उस पर छोड़ी गई छाप थोड़ी देर के लिए गायब नहीं होगी। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 31। उफ। उद्धरण चिन्ह। सम्राट व्याकुल था। जैसा कि ताओहुई ने कहा, जनशक्ति की एक सीमा है। वर्तमान बाय लियान जिंगजुन नहीं है। उसकी खेती लगभग परिवर्तन के मध्य और देर के चरणों में है। वह ताओहुई को मार सकती है, लेकिन वह ताओहुई के आत्मघाती हमले को रोक नहीं सकती है। कैसे करें?
उसके शरीर पर निशान हटाने के बाद जिस दिन लिली ठंडी थी, बाय लियान को भी इसका एहसास हुआ। जब काली बारिश हुई तो वह समय था जब नानवांग शहर नष्ट हो गया था। मुस्कुराते हुए चेहरे जो उसने नानवांग सिटी में देखे थे, बहुत पहले उसके दिमाग में नहीं आया था। लानत है, तुम नीच हो। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान उग्र थी। उसने काले कीचड़ को दूर करने के लिए एक तलवार ऊर्जा को निगल लिया, लेकिन ये पर्याप्त से बहुत दूर था। काले कीचड़ की मात्रा बहुत अधिक थी। उन्हें बचाना असंभव है। स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए जल्द से जल्द ताहुई से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है। आप जल्दी में हैं, आप जल्दी में हैं। उद्धरण चिन्ह। पीछा किए गए धर्म शरीर पर लपटें बड़ी और बड़ी हो रही थी और उनकी जीवन शक्ति तेजी से बह रही थी, लेकिन वह अधिक से अधिक खुशी से मुस्कुरा रहे थे। बाय लियान का रंग नहीं बदला। सौभाग्य से उसके पास चमकता हुआ ग्लास का दिल है, जो उसे इंटरसेक्स लोगों के साथ काम करते समय हवा को खोने की अनुमति नहीं देता है। ... वह है। उद्धरण चिन्ह। जमीन पर नानवांग शहर के निवासी, जो सैंड सोल्जर्स लीजन के पतन से खुश थे, ने एक के बाद एक अपने सिर उठाए। बहुत अंधेरा। इसने उन्हें परेशान किया जो जिंगयू चित्र स्क्रॉल के वैभव के लिए उपयोग किए गए थे। एक निश्चित समय पर काले बलगम की एक गेंद छत पर गिरने वाली थी। झाओ हैया ने गोली मार दी और काले बलगम को 10 मील से अधिक दूर रेत में उड़ा दिया। एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। बलगम से ढकी पीली रेत जल्दी से काली हो गई और आसपास के मील भी प्रदूषित हो गए। कई बार मुड़ने के बाद काला रेत काले धुएं में बदल गया और रेत पर एक विशाल गहरे गड्ढे को छोड़कर यहां फैल गया। झाओ हैया का चेहरा तनावपूर्ण था। अगर नानवांग सिटी पर कीचड़ गिरता तो कम से कम आधे लोग इससे मर जाते। अगर यह उस पर पड़ता है तो उसे भी चोट लगेगी। उसे और भी अधिक चिंता इस बात की थी कि जिस भाले में उसने अभी अभी वार किया था, वह उच्च श्रेणी के जादू के हथियार की जड़ को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन इसने काले कीचड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिर ये बला है क्या? झाओ हैया को भयानक सिरदर्द था। उसने अधिक काले कीचड़ को गिरते देखा और लोगों को दूर ले जाने में बहुत देर हो गई। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। झाओ हैया की आंखों में एक चमक आ गई। इस समय वह कभी भी ऐसा काम नहीं कर पाएगा जिससे बचने का बीड़ा उठाया जा सके। बूम! गति आकाश में बढ़ गई। झाओ हैया ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया और अपने सिर के ऊपर एक जाल बुना। उम्मीद है कि यह एक पल के लिए काले कीचड़ को अवरुद्ध करेगा। बस जब वह मारने वाला था तो उसके सामने एक सफेद और मोटा आंकड़ा अचानक रुक गया। मुझे करने दो। उद्धरण चिन्ह। वेन सू ने कहा। आप। उद्धरण चिन्ह। झाओ हैया डूब गया। वह अभी भी नहीं जानता है कि वेन सू लिंगयू के पिता और नानवांग साम्राज्य के पिछले शासक हैं। उनकी राय में वेन सू सिर्फ एक साधारण जिंदन चरण अमर कृषक है। मुझे करने दो। झाओ हैया ने कहा, जल्दी करो और दूसरों को दूर ले जाओ, जितना हो सके ले लो। उद्धरण चिन्ह। वेन सू ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ता से भरी थीं और उसने निर्विवाद स्वर में कहा, समझाने का समय नहीं है। यह मेरा देश है और यहाँ के लोग मेरे लोग हैं और मुझे यहाँ होना चाहिए। उन्हें गार्ड। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। झाओ हैया दंग रह गए। नानवांग किंगडम लिंगयू का राजा नहीं है। यह आदमी। किसी कारण से जब उन्होंने वेन सू को देखा तो उन्होंने वेन सू के शब्दों पर विश्वास किया। वेन सू के शरीर पर एक फिरोजा प्रकाश अचानक चमक गया। वह धीरे धीरे हवा में तैरता रहा। यहाँ की दृष्टि ने उपस्थित सभी का ध्यान आकर्षित किया। वेन सू नीचे नानवांग शहर को देखता है। निराशा, आशा, रिश्तेदारी, दोस्ती, प्यार। इतना रंगीन, इतना तरस। नानवांग शहर अभी भी नानवांग शहर है जिससे वह परिचित है। उसने अतीत के बारे में सोचा। बीमारी से मरने के बाद वो तुरंत अंडरवर्ल्ड में नहीं गया, लेकिन अनजाने में नानवांग शहर के भूमिगत में छिपे आध्यात्मिक हथियार के साथ विलय हो गया और आम लोगों से परे शक्ति थी। यह उस समय था जब उन्होंने वांगचेंग में भूमिगत छिपे एक अन्य आध्यात्मिक हथियार में कुछ असामान्य महसूस किया था। लेकिन उसकी ताकत सीमित है। उन्होंने ताओहुई और बुरे विचारों की साजिश की खोज की और वह कुछ भी नहीं बदल सके। उसने दिखाने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि जैसे ही वह बाहर गया, उसे ताओहुई द्वारा मिटा दिया जाएगा। ये बाय लियान का अचानक आगमन था जिसने सब कुछ तोड़ दिया और उसे आशा दी। उन्होंने बाय लियान, झाओ हैया और सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने नानवांग शहर की रक्षा के लिए अपनी ताकत दी। उनके बिना नानवांग शहर अंततः दानव संप्रदाय के हाथों नष्ट हो जाएगा। अब ये सब खत्म करने के लिए उसके ऊपर है। यह उसकी नियति है, अन्यथा वह उस आध्यात्मिक हथियार के साथ कैसे जुड़ सकता है। आओ। वेन सू की आत्मा में आग लगी थी।
इस समय हरी बत्ती अधिक चमकदार हो गई और हरी बत्ती के आवरण के नीचे गलफुला वेंसू की उपस्थिति भी बदल गई। वह बूढ़ा हो रहा है। वह और भी गरिमा में हो गया। इस समय वह राजा बन गया जिसने नानवांग साम्राज्य के लोगों को फिर से आगे बढ़ाया। पृथ्वी कांप गई और नानवांग शहर के ऊपर पतली हवा से एक हरे रंग की बाधा दिखाई दी। बाहर वेंसू को बहुत खुशी हुई। ये सिर्फ इतना है कि उसकी मुस्कान से अधिक दर्द हो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लिया। यह अभी तक समय नहीं था, उसे तब तक पकड़ना था जब तक कि काला कीचड़ जल न जाए। हालांकि उसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है, वह सिर्फ एक नश्वर था। वेंसू की चेतना फजी है, क्या वह अपनी सीमा तक पहुंच रहा है? झाओ हैया ने इस सब को देखकर दम तोड़ दिया। आपने मुझे बताया कि यह जिंदन काल में एक अमर कृषक है। अचानक उसके कान में एक विस्मयादिबोधक लग रहा था। वह पुराना राजा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना सिर दूर कर लिया और देखा कि जो चिल्ला रहा था वह उसके शरीर पर घावों के साथ एक अनुभवी था। दिग्गजों के चिल्लाने से कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 31। वे देखने की पूरी कोशिश करते हैं। वह बैकव्यू अचूक है। पुराने राजा, वास्तव में पुराने राजा। उद्धरण चिन्ह। पुराना राजा वापस आ गया है। उद्धरण चिन्ह। नानवांग सिटी को बचा लिया गया है। उद्धरण चिन्ह। चिल्लाना जोर से और जोर से हो गया जब तक कि यह अंत में एक राक्षसी लहर में इकट्ठा नहीं हुआ। बूढ़ा राजा। वेंसू ने सुना। उन भावनात्मक कॉलों ने उसे अपने मॉडल से स्पष्टता की एक झलक पाने की अनुमति दी। उसे लगता है कि उसने कई कहानियां सुनी हैं। कुछ कहते हैं कि वह पुराने राजा के साथ बाहर गया था और बूढ़ा राजा बहुत दयालु था। कुछ लोगों का कहना है कि पुराने राजा ने बहुत सारे पैसे बचाए और कई गरीब लोगों का समर्थन किया। दूसरे कहते हैं यह पता चला है कि नानवांग शहर में लोग अभी भी उसे याद करते हैं। ख के बीच में वेंसू ने केवल अपने शरीर में असीम शक्ति को महसूस किया। अतीत में नानवांग शहर के लोग उसकी रक्षा कर रहे थे, लेकिन अब वह आखिरकार अपना सिर ऊंचा कर सकता है और कह सकता है कि वह नानवांग शहर की रखवाली करने वाला व्यक्ति है। खुला उद्धरण चिन्ह। हिस्टेरिकल दहाड़ के साथ वेंसू के शरीर पर एक अधिक शानदार हरी बत्ती चमक गई। वह सब कुछ करता है जो वह कर सकता है। वह विस्तार करने के लिए ढाल चलाता रहा। ले जाया गया। उस समय ढाल एक अविश्वसनीय गति से आकाश की ओर उछलती थी और फिर मोटी रात को लपेटती थी। चाहे कितना भी काला कीचड़ संघर्ष करता हो, वह बच नहीं सकता था। कैसे आया? उद्धरण चिन्ह। ताओ हुआई का धर्म शरीर जम गया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या चल रहा है। यह क्या बदतमीजी है। वह रहने वाला था। क्या ये कहा जा सकता है कि बायलियान ने भी इसकी गणना की थी? वह सब कुछ नहीं करेगा जो उसने मजाक किया था। उसने सोचा कि उसका प्रयास बायलियान को उसके साथ पागल बना सकता है, लेकिन अंत में वह बायलियान की आंखों में बस एक बग कूद रहा था। ताओ हुआई अपने दिल में कुछ बार दहाड़ना चाहता था। इस समय सफेद कपड़ों में शेंगक्स का एक आंकड़ा अचानक उसके सामने दिखाई दिया। फिर एक ठंडी आवाज आई। ऐसा लगता है कि आपके पास कोई अन्य चाल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नहीं। उद्धरण चिन्ह। ताओ हुई फशेन ने सख्ती से अपना सिर हिलाया। यह इस तरह नहीं होना चाहिए। यह इस तरह नहीं होना चाहिए। आड़ू टिड्डी का पेड़ जल रहा है, लेकिन बायलियान के शरीर पर जलने का गुस्सा और भी मजबूत था। ब्रश। ठंडी रोशनी के साथ वगो तलवार ताओ हुई के धर्म शरीर के कंधे पर उतरी। अब मैं आपको स्वाद दूंगा कि निराशा क्या है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 29। एक वास्तविक जन्म संत क्या है? 5K। पागलपन से ज्यादा भयावह निराशा है। यह अभी ताओ हुई की सबसे बड़ी भावना है। लेकिन क्या मौत का अचानक दृष्टिकोण तथाकथित निराशा है? ताओ हुआई इस सवाल के बारे में सोच रहे थे। वह जानता था कि वह भाग नहीं सकता है, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं चला। उसने अपने कंधे पर गिरे वगो तलवार को उठा दिया और कानून के शरीर पर जलती हुई लपटों को वापस लेने के बाद उसने कानून के शरीर का सिर काट दिया। एक अपड्राफ्ट है। उस बैल का सिर उड़ना। ये वांगचेन की सभी इमारतों की तुलना में बहुत ऊंची उड़ान भरी। ताओ हुई पेड़ों द्वारा बुने गए छायादार पर्दे के माध्यम से टूट गया और अंत में उज्ज्वल तारों वाले आकाश के नीचे दिखाई दिया। आकाश उज्ज्वल फिर से है। चंद्रमा उज्ज्वल है और तारे मोटे हैं। ताओ हुआई ने नीचे देखा। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं। उसने लगभग सोचना बंद कर दिया। उसने बस बायलियान को हवा में वगो तलवार फेंकते हुए खाली देखा। पर क्लिक करें। एक नर्म खरोंच ध्वनि थी और एक विशाल बर्फ की दीवार ने धर्म शरीर के सभी भागने के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया।
उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। सम्राट और लिंग्यू, जो अभी भी बुरे विचारों की छाप को दूर कर रहे थे, दंग रह गए। बाय लियान क्या करने जा रही है? अगले ही पल वे समझ गए। बाय लियान की मुट्ठी सख्त हो गई। यद्यपि वुगो तलवार के साथ काटने की दक्षता अधिक है, लेकिन यह अभी भी मांस को छिद्रित करने की भावना है जो दिल में क्रोध को हवा दे सकता है। बाय लियान ने अपनी दाहिनी मुट्ठी लहराई। यह पंच उसकी सारी शक्ति और उसके सभी विशेष प्रभावों से भरा हुआ है। इसलिए सम्राट ने निशान को फैलाना बंद कर दिया और लिंग्यू ने भी कांपना बंद कर दिया। उन्होंने बाय लियान की बांह पर उत्पन्न जलप्रपात को देखा, जिसने पहले फा के शरीर पर काली लौ को उड़ा दिया और फिर पूरे शाही शहर को तूफान की तरह बहा दिया। नीले प्रकाश के पर्दे की पृष्ठभूमि के खिलाफ शाही शहर समुद्र में भिगोए गए ड्रैगन महल जितना उज्जवल है। चंद्रमा के नीचे उड़ने वाले आकाश दर्पण बादल बढ़ते हैं और समुद्री टावरों का निर्माण करते हैं। उन्होंने बाय लियान के सामने कहीं से भी एक स्क्रॉल तैरते हुए देखा, और जिस क्षण मुट्ठी फा पर उतरी, स्क्रॉल अपने आप खुल गया। यह एक नया जिंग्यू चित्र स्क्रॉल है। यह सिर्फ इतना है कि इस स्क्रॉल में मजबूत व्यक्तिगत भावनाएं हैं। यह एक पेंटिंग की तरह है, एक दुनिया की तरह। किसी व्यक्ति के सिर पर एक दुनिया फेंकना, बस इसके बारे में सोचना किसी के खून को उबालता है। सम्राट नशे में था। क्या यह पुनर्जन्म लेने वाले स्टार राजा की शक्ति है? क्या यह बाय लियान का तरीका है? जल्द ही उन्होंने पाया कि उन्होंने बाय लियान को कमाका था। बूम! जब जिंग्यू पिक्चर स्क्रॉल ने धर्मकाया के शरीर के माध्यम से बाय लियान की मुट्ठी का अनुसरण किया, तो वह ये जानकर चौंक गया कि बाय लियान के शरीर के चारों ओर बेहोश सफेद रेखाएं थीं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। सम्राट की आत्मा थोड़ी देर के लिए मुड़ गई। उतार चढ़ाव बहुत बेहोश था, लेकिन वह कभी गलत नहीं होगा। ये डाओयू था, और यह डाओयू था जिसने अमर सम्राटों को इसके लिए अपना सिर झुका दिया था। इस क्षण सम्राट को एहसास हुआ, वह गलत था। बाय लियान एक स्टार राजा का पुनर्जन्म नहीं है। एक्सिंगजून नहीं कर सकता, आपके पास ये क्षमता नहीं है, आप जानते हैं। बाय लियान स्पष्ट रूप से अमर सम्राट का पुनर्जन्म है, और उसे अमर सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। एक वास्तविक प्राकृतिक संत क्या है? इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 31-9। सम्राट की सांसों की कमी हो गई। नहीं, इस रहस्य को कवर किया जाना चाहिए, अन्यथा बाय लियान भविष्य में अंतहीन परेशानियों का सामना करेंगे। अब केवल उन्होंने, लिंग्यू और ताओहुई ने इस दृश्य को देखा। लिंग्यू को यह समझ में नहीं आता है, इसलिए जब तक ताओहुई को मार दिया जाता है, तब तक बाहरी लोग केवल ये सोचेंगे कि बाय लियान जिंगाजुन का पुनर्जन्म है। सम्राट ने निशान को खत्म करने की पूरी कोशिश की। एक पल के लिए बाय लियान के प्रदर्शन देखने के लिए केवल लिंग्यू और ताओहुई को छोड़ दिया गया था। हर बार बाय लियान एक पंच उतरा, सितारों और चंद्रमाओं का एक नया स्क्रॉल सामने आएगा। ये कैसी अद्भुत दुनिया है। लिंगी ने खाली घूर कर देखा। वह डरना भूल गई। अतीत में उसकी दुनिया पीले रेत से भर गई थी। अब अंतहीन लहरों और लहरों के साथ एक दुनिया धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने प्रकट होती है। वह अब झिझकी नहीं, वह अंदर है। उसने दुनिया में प्रवेश किया है जो बाय लियान ने उसके लिए तैयार किया था। वह एक नाव में थी, और उसने दूरी में एक लॉरेल का पेड़ देखा। उसे वह पसंद है। ये सोचकर लिंग्यू सीधे समुद्र में कूद गया। बढ़ती ज्वार ने उसे जलमग्न कर दिया, और उसने कई बार चोदा। थोड़ी नमकीन, थोड़ी प्यारी। उसने लालच से सूंघ लिया, क्या ये बाय लियान की गंध है? लॉरेल के पेड़ के नीचे लिंग्यू ने उज्ज्वल चंद्रमा और सितारों से भरे आकाश को देखा, और अचानक उसे एक विचार आया। दुनिया इतनी बड़ी है, वह इसे देखना चाहती है। लिंग्यू को नहीं पता था कि उसके सूखे रेगिस्तान में पानी का झरना था। बाय लियान को भी नहीं पता था। वह बस खींचती और खींचती रहती है। वह ताओहुई को यह समझने के लिए सबसे चमकदार शक्ति का उपयोग करना चाहती है कि दर्द और निराशा क्या है। उसने ताओहुई को एक ही बार में पीटने का इरादा नहीं किया। उसने हल्के से, धीरे धीरे और रुक रुक कर ताओहुई को मुक्का मारा, जिससे ताओहुई को दर्द हुआ। जब ताओहुई मृत्यु के कगार पर था, उसने थोड़ी देर के लिए अपने जीवन को लंबा करने के लिए असंख्य विश्व फूलों का उपयोग किया। एक से अधिक गिनती के बाद लाल फूल आकाश में फिर से तैरते हैं। अविश्वसनीय। उद्धरण चिन्ह। वेन्सु, जो इस सब के सबसे करीब थे, ने अपना सिर एक टकटकी में उठाया। उसके सिर के ऊपर एक आकाशगंगा के बाद एक तरफ फैल गया। तारे चमक रहे थे, दूरी की ओर बढ़ रहे थे। वेन्सु दर्द के बारे में भूल गया, क्योंकि वह जानता है कि हर मिल्की वे का मतलब है कि ताओहुई मौत के करीब एक कदम है। ठीक है,
उद्धरण चिन्ह। जब वेंसु ने अपने हाथों को उत्साह से उठाया तो जमीन पर नानवांग शहर में नागरिकों ने अपनी खुशी को और अधिक सरलता से व्यक्त किया। वे कौन से तारे और फूल हैं जो अचानक दिखाई दिए? ये राजा की वापसी के लिए एक सलाम है। हाँ, वाह, उद्धरण चिन्ह। मेरे राजा, मेरे राजा, उद्धरण चिन्ह। वहां छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं और खुशी से जमीन पर कूद रहे हैं। धीरे धीरे चलाएं, गिरे नहीं। उद्धरण चिन्ह। सु युवेई जल्दबाजी में चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अगर वे इस समय नहीं मनाते हैं तो वे कब इंतजार करेंगे? झाओ हैया ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उनके साथ जुड़ने का समय आ गया है। बाय लियान इस तरह है, वह हमेशा अन्य लोगों को विभिन्न तरीकों से खुश और खुश कर सकती है। व्हाइट गेट के चेलों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि बुरी आत्माओं को मिटाना सिर्फ एक साधन है। असली उद्देश्य हर किसी को हंसाना और खुशी के दूसरे पक्ष तक पहुंचना है। मैंने इसे बहुत जल्दी समझ लिया। उद्धरण चिन्ह। झाओ हैया ने सु युवेई पर नजर डाली। पिछले कुछ दिनों में उसकी समझ बाय लियान की कनिष्ठ बहन की तुलना में बहुत खराब नहीं होनी चाहिए, है ना? संक्षेप में, इतना मत सोचो, बस करो और इसे पूरा करो। बहुत समय पहले उन्होंने अपने दिल में कुछ महसूस किया था, और यह कुछ दिनों के रूप में छोटा हो सकता है, और 1 महीने तक उनका यिन्हुओ क्लेश आ रहा है। वह बहुत आश्वस्त है कि देवताओं को बदलने के चरण के माध्यम से क्लेश को पार करना सफलतापूर्वक टूट जाएगा। लेकिन वह सिर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तियानजी गेट पर वापस जाने की योजना नहीं बनाता है। वह अब इस बारे में परवाह नहीं करता है। वह नश्वर की दुनिया से आया है, और वह नश्वर की दुनिया में लौटना चाहता है। इस दुनिया में अनगिनत खोए हुए लोग हैं। वह चाहता है कि अधिक लोग बैमेन के गहन अर्थ को जाने, और अधिक लोगों को बाय परिवार ऋषि की भावना से प्रभावित होने दें। बाय लियान को लगा कि यह सब खत्म होने का समय है। उसने बहुत आसानी से खेला, लेकिन इस तरह के उच्च तीव्रता वाले आउटपुट ने उसे कमर में थोड़ा सा दर्द महसूस कराया। नष्ट कुत्ते दिन टॉरन टहुआई। जब उसने असंख्य स्थानों पर अपनी निरंतर गंभीर पिटाई का सामना करते हुए असंख्य लोगों का उपयोग करना बंद कर दिया, तो ताओहुई के धर्म शरीर को तुरंत सॉस में कुचल दिया गया। यहां तक कि उग्रकाली लौ को बाय लियान ने अभी अभी बुझा दिया था। जैसे ही अपड्राफ्ट चला गया, 9 आकाश में तैरते हुए बैल का सिर नीचे गिर गया। बाय लियान ने अपनी मुट्ठी को थोड़ा पीछे हटा लिया और अपनी सारी सांस भी वापस ले ली। जिस क्षण बैल का सिर उसके सामने गिर गया, बाय लियान ने कड़ी मुक्का मारा। 10 बार बाय लियान मुट्ठी। डिश इक्वल्स #3। बूम। एक पल में धर्म शरीर के बैल के सिर में एक तरबूज की तरह विस्फोट हो गया, और जिंग्यू स्क्रॉल ने लंबी रात के माध्यम से गोली मार दी। फटने वाले टुकड़े और पानी की कविता एक साथ मिश्रित होती है, एक हल्के नीले रंग की आतिशबाजी की तरह। प्रश्नवाचक चिन्ह। खुटिल्डा। बाय लियान ने अपने दाहिने हाथ को मोड़ दिया। बहुत दुर्लभ। उसे वास्तव में पसीना आ रहा था। फिसलन, विशेष रूप से छाती और नितंब, बहुत आरामदायक नहीं है। निश्चित रूप से यह इसलिए था क्योंकि हमले की गति बहुत तेज थी। बाय लियान ने उनके गाल को छुआ, ऐसा लगा कि यह थोड़ा गर्म था। इसे अकेला छोड़ दो। अब जब धर्म शरीर टूट गया है, जब तक वह ताओहुई के कमजोर वास्तविक शरीर को पाता है, ये वास्तव में खत्म हो जाएगा। उसने अपनी चेतना को जाने दिया। बाय लियान ने जैसे ही अपनी चेतना प्रकट की, चारों ओर घूम गया। बाहर, ताओहुई एक गोफर की तरह निकल गया। लिंग्यू को मारने और बाय लियान को दर्द महसूस करने का यह उनका आखिरी मौका है। उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, लिंग्यू की ओर दौड़ने की पूरी कोशिश की। जब तक वह नहीं रुके तब भी उन्हें उम्मीद थी। बाय लियान, आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने लंबे समय तक दर्द में छिप सकता हूं। पास में। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 320। यह अभी भी आधा फुट दूर है। ताओ हुआई ने अपने बाएं हाथ को उत्साह से बढ़ाया। बस जब वह लिंग्यू को पकड़ने वाला था, तो एक ताबीज जिसमें अनंत जानलेवा इरादा था, चिल्लाया और मारा, अपनी आत्मा के साथ अपने निवान पैलेस को छेदते हुए। आय। उद्धरण चिन्ह। वुश। दूसरे ताबीज ने अपनी दिव्य आत्मा को चकनाचूर कर दिया, जो फिर से इकट्ठा होने वाला था। पुफ। ताओ हुआई अचानक जमीन पर गिर गया। उसने ये पता लगाया, ये सम्राट की शक्ति है। हालांकि यह अभी तक खत्म नहीं हुआ था, फिर भी उसने अपने बाएं हाथ को सख्ती से बढ़ाया। भले ही जमीन खून से लथपथ थी, फिर भी वह बल बढ़ा रहा था। बस थोड़ा सा। एक पैर, 1 इंच। क्लैंग। अचानक एक तलवार गिर गई, और ताओहुई को यह जानकर झटका लगा कि उसके हाथ उसके शरीर से अलग हो गए हैं, और उसके और लिंग्यू के बीच एक सफेद दया थी। यह सफेद दया एक खाई के रूप में चौड़ी है, खाई जितनी गहरी है, और एक पहाड़ी स्तंभ जितनी ऊंची है।
वह इसे खत्म नहीं कर सकता। ताओ हुआई ने बायलियान से लड़ने के अपने अनुभव को याद किया। सबसे पहले वह वेदी के नीचे छिप गया, पीच टिड्डी ट्री ड्राइव करने के लिए दिव्य विचार की एक किरण पर निर्भर था। पिछले 10 वर्षों में वह अनगिनत लोगों का पता लगाने से बच गया है, जिसमें सम्मेलन चरण में एक मजबूत आदमी भी शामिल है। हालांकि बायलियान ने मंच पर दिखाई देते ही अपनी कमजोरी को पकड़ लिया, जिससे उन्हें अपनी पहल पर दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर बायलियान की असली पहचान परत दर परत के रूप में सामने आई। वह जिंगाजुन का पुनर्जन्म है। वह बायलियान के प्रतिद्वंद्वी के रूप में कैसे हो सकता है, जो जमीन से रेंगते हुए बेडबग के रूप में है। फिर वह और झीनियान सू युवेई को बंधक बनाना चाहते थे और बायलियान को धमकी देते थे, लेकिन वे उस जाल में गिर गए जो बायलियान ने पहले से व्यवस्थित किया था। झीनियान की मृत्यु हो गई और सम्राट ने नियंत्रण खो दिया। अंत में जब वह उसके साथ नानवांग चेन को दफनाना चाहता था, बायलियान ने इसके लिए खुद को तैयार किया था। रक्षात्मक ढाल बायलियान की तरह मोटी थी और यह पूरी तरह से अविनाशी थी। आप वास्तव में संपूर्ण हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूं, यह हमेशा आपकी हथेली में है। मैं उद्धरण चिन्ह। ताओ हुई अचानक समझ गया, मौत का खतरा निराशा नहीं है। जब सारी आशा बिखर जाती है तो जो कुछ भी रहता है वह निराशा है। ये सही है, बायलियान उसकी निराशा है। दर्द दर्द होता है। आह, ताओ हुआई ने लहराया और उसने अपनी टूटी हुई बाईं बांह को लहराया। हाथों में दर्द, छाती में दर्द, सिर में दर्द, पूरे शरीर में दर्द। ये दर्द एक पत्थर के हमले की तुलना में बहुत अधिक दर्दनाक है, जन्म देने की तुलना में या पूरे शहर द्वारा गुदा हो जाना। ये दर्द होता है, यह मृत्यु को पीड़ा देता है। मुझे मरने दो, जल्दी करो, मुझे मरने दो। उद्धरण चिन्ह। ताओ हुई बिना किसी छवि के जमीन पर घूम गया। लिंग्यू ने उसकी आंखें चौड़ी कर दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ताओ हुई सफेद रंग में फड़फड़ाती हुई ऐसी दयनीय उपस्थिति दिखाएगी। बायलियान के दिल में एक नया विचार था। यह आदमी कुत्ते जैसा दिखता है। गलत, तो कुत्ते का अपमान। बेहतर है उसे मार डालो। बायलियान वास्तव में एक हताश व्यक्ति को पागल होते देखने के मूड में नहीं है। उसने अपने दाहिने हाथ से आगे की ओर ठोकर खाई। वगौ तलवार ने ताओ हुई के शरीर में गहराई से छेद किया और ताओ हुई की आत्मा को भी चकनाचूर कर दिया, जो भागने का इरादा नहीं था। ताओ हुआई के पूरी तरह से विघटित होने से पहले बायलियान ने उनकी स्मृति का एक हिस्सा देखा। ये पता चला कि वह वही था जिसने लिंग्यू को ब्लैक बॉक्स में भर दिया था। ये पता चला कि वह गुप्त रूप से दूसरों को लिंग्यू को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। ये चोर एक कुत्ता है जो चोर को पकड़ने के लिए कहता है। बायलियान गुस्से में थी, उसने अपना हाथ उठाया। ठीक है, आड़ू टिड्डी का पेड़ राख में बदल गया है और इसे हरा करने के लिए कहीं नहीं है। वह सोचती है कि लिंग्यू को इसके बारे में न बताना बेहतर है। उसे कुछ बार डंक मारने से बचाना कोई बुरी बात नहीं है। बायलियान ने सम्राट को देखा, जिसका शरीर अचानक थोड़ा भ्रम में पड़ गया, और कहा, आप मेरी मदद क्यों करते हैं? उद्धरण चिन्ह। सम्राट मुस्कुराया और कहा, नानवांग साम्राज्य मेरे हाथों में मिंगजोऊ का अधिपति बन गया। यह मैं हूं और मैं ये हूं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बायलियान को सम्राट में शत्रुता नहीं मिली, उसे कुछ गलत लगा। शायद ये सम्राट स्वभाव से कुत्ता नहीं है। मैं जाऊंगा और अपने वंशज को पहले देखूंगा। उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने बायलियान को सिर हिलाया और फिर वेन सू के सामने कदम रखा। पिता, पूर्वज। उद्धरण चिन्ह। वेन सू को पता नहीं था कि इस पूर्वज का सामना कैसे किया जाए जिसने नानवांग शहर पर हमला करने के लिए रेत सैनिकों को बुलाया था। सम्राट ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। ये सिर्फ इतना है कि आप और आपके पिता पीड़ित हैं। उद्धरण चिन्ह। पूर्वज। उद्धरण चिन्ह। आंसू वेनसू के चेहरे पर लुढ़क गए। चलो फिर एक साथ चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सम्राट ने वेनसू को विदाई दी और वह फिर से लिंग्यू आया। पहला, पूर्वज। उद्धरण चिन्ह। एक दहशत में लिंगायु खड़ा हो गया। सम्राट ने अपना हाथ बढ़ाया, वह लिंग्यू के सिर को छूना चाहता था, लेकिन अंत में इसे वापस ले लिया। इस तरह की कार्रवाई न करना बेहतर है, जो बायलियान को सतर्क कर देगा। वरिष्ठ बायलियान, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने गंभीरता से कहा, मैं वरिष्ठ नहीं हूं, नहीं, मैं एक स्टार राजा का पुनर्जन्म हूं। उद्धरण चिन्ह। अफवाहों पर विश्वास न करें, अफवाहों को पारित न करें। क्या आप जानते हैं? सम्राट ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, मैं समझता हूं। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार आपकी असली पहचान अमर सम्राट का पुनर्जन्म है। अब जब ताओ हुआई मर चुका है तो जोखिम का खतरा दूर हो गया है।
परी बाय लियान, मैं आपके लिए रहस्य रखूंगा। सम्राट हंसा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को अबेक ले जाया गया। नी झान, तुम्हें क्या पता। अंत में सम्राट के निमंत्रण पर बाय लियान ने अपने रथ पर कदम रखा। यह सम्राट की अपने देश की अंतिम यात्रा थी, और लिंग्यू को भी अज्ञानी तरीके से लाया गया था। उन्होंने नानवांग शहर से शुरुआत की और नानवांग साम्राज्य की सीमा की ओर बढ़ गए। सम्राट अभिभूत था, अतुल्य। न केवल वह एक अमर सम्राट द्वारा हैक किया गया था, उसने भी चेक किया और इस अमर सम्राट के साथ खुशी से हंसा, उसी कार में सवार होकर। लेकिन तुरंत वह फिर से भावुक हो गया। इस अध्याय का अंत। टोक।